नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। 20 नवंबर 2024 की शाम के 6 बज चुके हैं और 7 बजने वाले हैं। शिवपुरी फतेहाबाद, भारत की नंबर 1 विकसित स्वच्छ सुंदर शिवपुरी फतेहाबाद के शिवा पार्क, एक ऐसा पार्क जो आसपास के जिलों में कहीं नहीं हो सकता, उसमें हम मौजूद हैं। आज हमारे साथ सुंदर नगर फतेहाबाद के मूल निवासी, छत्तीसगढ़ में बिजनेस कर रहे हैं अशोक बेनीवाल जी हैं। हमारे शिवपुरी के साथी बड़े भाई राम कुमार जी खोट। हम दोनों मिलके शाम को हथाई ना करें तो चैन नहीं पड़ता ना खोट साहब? बिल्कुल नहीं। रोटी हजम नहीं हो रही आजकल, है ना? यही हो गया। और हमारे साथ है मेरे छोटे भाई अशोक नारंग जी। 10 वर्ष तक श्री श्रीनाथ आश्रम मंदिर सभा के प्रधान रहे और अब शिवपुरी फतेहाबाद में बहुत बड़े सहयोगी हैं। रिटायर पुलिस अधिकारी ओम प्रकाश चुग उर्फ बिल्लू जी और सुरजीत सिंह जी। अशोक बेनीवाल जी ने ना बहुत सारे शिवपुरी के वीडियो फेसबुक पर देखे हैं, तो आज आए हुए थे। पहले तो ओम प्रकाश चुग और सुरजीत जी के साथ जाके अंदर देखा है, तो शिवा पार्क इनको दिखाते हैं। आओ जी अशोक जी। अशोक जी, जिस पार्क में आप हो ना, ये 21 अगस्त 2019 को यहाँ डीसी थे फतेहाबाद धीरेन्द्र खड़कड़ा, लायंस क्लब ने एक पौधारोपण का कार्यक्रम किया, वो यहाँ आए। उस अगस्त से 4 महीने पहले सभा ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया, अभी इतने पैसे नहीं आएंगे और ये खाली जगह छोड़ रखी है। पहले तो माली को दे रखी थी, सॉरी किसी को खेती के लिए दे रखी थी, सब्जियों के लिए हमने 2 साल से खाली रख रखी थी, तो भी इसको 90,000 फूलों वालों को दे दो। तो मेरे एक यहाँ सहयोगी नरेंद्र सिंगला है, मेरे से छोटे हैं, वो प्रधान, वो बोले यार एक बार ना कोई प्रस्ताव नहीं डालना। हमने यहाँ सुखविंदर धोड़िया जई हैं, रिटायर हुए हैं नगर परिषद से, उसने कहा यार डीसी साहब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम भी ले एक बार। मैं डीसी धीरेन्द्र खड़गड़ा को मिला, उन्हें पौधारोपण के लिए इन्वाइट करके आया। अनुभव मेहता यहाँ सीटीएम थे, वो सारे आए। यहाँ कार्यक्रम को देख के, शिवपुरी को देख के ना ऐसी भावना हुई, वो बोले बढ़ाओ पार्क, टेंडर करवाना हमारे जिम्मे रहा। पहला एक नगर परिषद का टेंडर हुआ, उसके बाद तो बहुत सारे पैसे लगे, ये इसका विकास शुरू हुआ। जैसे टेंडर हुआ, एक हमारे ना ये मित्र आए पवन बिड्डा कनाडा से, बीगढ़ के मूल निवासी हैं, मेरे साले एडवोकेट देशराज मेहता के साथ आए। वो बोले कोई 5-7 लाख की चीज हमें बताओ। 50,000 रुपये पर मंथ, तो उन्होंने 8 महीने तक 4 लाख तो लंगर के भेजे। चाय का लंगर करवाते थे लोगों को हम गेट के ऊपर, चाय, ब्रेड पकौड़ा, बिस्कुट वगैरह का लंगर इस तरह से हम करवाते थे। और वो इसके 7 लाख रुपए देंगे। ये फाउंटेन बना, ये माउंट आबू ब्रह्म कुमारी आश्रम से ना शिव शंकर भोले भंडारी की ये मंगवाई हमने, वहां से आई फाइबर की ये मूर्ति। और ये जो भी आप निर्माण यहाँ अंदर भी देख के आए हो ना ओम प्रकाश जी के साथ, और यहाँ देख रहे हो कोई आर्किटेक्ट नहीं है, मतलब बिना आर्किटेक्ट के निर्माण है। मेरे बड़े ब्रदर है, मेरे ताऊ जी के बेटे रमेश सचदेवा जी, वो इस तरह का ज्ञान स्टोर करते हैं, फिर हम दोनों भाई आदान प्रदान करते हैं। यहाँ कैशियर राकेश नागपाल जी हैं, नरेंद्र सिंगला है, हमारे राजू नारंग या अशोक नारंग हो गए, हम सब मिलके ना भाई एक बात को घुमाते रहते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना हो ना, उसको फिर वो दे देते हैं भाई ये अब फाइनल हो गया। ये सारे नगर परिषद के लगवाए हुए झूले हैं। ये इनको लगे हुए ना 4 साल हो चुके हैं, मतलब 3 से 4 साल तक इनको हो चुके हैं। इनके साथ के झूले ना पार्कों में 2-2 बार लगवा चुकी नगर परिषद। सुरजीत जी देखिए आप, ये झूले तो 4 साल से कायम है, कोई झूला नहीं टूटा है। और नगर परिषद 2-2 बार झूले उन पार्कों में लगा चुकी है। मतलब ये बल्क में झूले आए थे जींद से, तो ये झूले कायम है। देख लो, ये झूले जैसे ही आए ना हमने देख लिया, अभी मान लिए चलो उनके तो मापदंड पे कैसा होगा, आरोप नहीं लगाते ये चीज का, लेकिन हमें ये लगा भी लोग झूलेंगे ना, ये पाइपें बैंड हो जाएंगी, ये हो जाएगा। हमने ना ये बीच में डबल पाइपें ठोक दी। लगाने से पहले ही ना इनकी मजबूती का, हर तरह का, हर चीज का ध्यान रखा, और आज भी ये कायम है, खराब नहीं होने देते। इनकी रख रखाव, मेंटेनेंस। नमस्कार जी।
ये तो स्पेशल ये वॉशरूम यहाँ ना चीज का ध्यान रखा गया है। 6 वॉशरूम है अशोक जी। आपको किसी भी पब्लिक में यहाँ आप 200-400 लोग तो आते हैं सुबह शाम, इसको यूज करते हैं। ये 2 बार वॉश होता है। कोने में वो एक अलमारी है ना, वो ऑटोमेटिक वॉशर है उसके अंदर। अच्छा, एक ऑटोमेटिक वॉशर है जिसको आपने ना सुरजीत जी, यहाँ सफाई कर्मचारी उसकी पाइप को खींचता है जी, दोनों बाथरूमों तक पाइप घूमती है वो, उसमें वो गन है, जैसे आप रिवॉल्वर चलाते हैं ना, वो गन को दबाता है, पानी से धो देता है, फरनैल फ्लोर छिड़क के सब पूरा प्रेशर है करके प्रेशर से इनको धो देता है। सुनीता दुग्गल जी जब MP थी ना, और कंवल जी, ये हमारे कंवल जी ना पार्क के ना अब लाइव मेंबर बन गए हो ना। हाँ जी, हाँ जी। जो बीच में छोड़ी तो तुम्हारे खिलाफ खबर लगाऊंगा। बिल्कुल जी, नमस्ते। कंवल चौधरी पार्क में सैर करना बंद कर गए। ना बिल्कुल रेगुलर ये आते हैं जितने लोग आते, मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ जी, क्योंकि मेहनत तभी सफल होती है ना, इसका कोई यूज करे। पब्लिक बनी है जी, आप उसके सहयोग से ही है जी। हाँ, पब्लिक के। ये सुनीता दुग्गल जी जब MP थी ना, इनका फोन आया कि मैं ना सुनील भैया 2-3 बार न्योता हो गया, मैं आ नहीं पा रही हूँ, 5 लाख रुपए बिना आए खाते में डाले इसने, कोई उद्घाटन करने नहीं आई। फिर ये वॉशरूम बनाए, लेडीज की डिमांड थी भी वॉशरूम जरूर होना चाहिए इस तरह का। ये जो आम का पौधा है ना, ये उपायुक्त प्रदीप कुमार थे, उनका लगाया हुआ है। स्पेशल इंडिकेशन भी दे दिया, लिख दिया ये जरूरी है। ये चीज ना जैसे लोगों को ना प्रेरित करती है भी किस लेवल की निर्माण हो रहा है, कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, सारी चीजें ना विस्तार आगे की आगे तभी बढ़ता चला जाता है। काफी साल पहले ये देखा हुआ है ये जगह, यहाँ ये सारा खेत था, एक राम सिंह जी थे बुजुर्ग आदमी। हाँ, वो भी ये यहाँ ना गड्ढे होते थे यहाँ, ये यहाँ तक खेत था, इस दीवार तक, जो मकान की दीवार है ना, हमने एक सड़क और निकाल दी इधर। 4-5 कॉलोनियों को ना लोग पैदल आते हैं, ट्रैफिक नहीं आता। यहाँ संस्कार में भी आते हैं, रस्म पगड़ी पे भी आते हैं। ये सारे नक्शे हमारे ही बनाए हुए हैं, बहुत आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, बस वो ना मिस्त्रियों से सलाह करी। फिर कोई आदमी खड़ा हो गया तो उसको ये पूछा भी आपको भी जानकारी है, तो उसकी भी सलाह शामिल कर ली। ये देखो आप, वो DC प्रदीप कुमार जी का आप देख रहे थे, ये डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़, ये आम का पौधा उनका लगाया हुआ है। इन्होंने तो एम्बुलेंस सर्विस के लिए ना यहाँ एम्बुलेंस खरीदी, तो इन्होंने मेरे को बुलाया कैंप ऑफिस में। कैंप ऑफिस में मेरे को बुला के कहने लगे भी 21,000 का एक चेक मेरा भी ले ले, तनख्वाह से पहला DC है जो जिसने शिवपुरी को ना 21,000 रुपए बड़े वेतन से दी। 40 लाख रुपए एम्बुलेंस के यहाँ इकट्ठे हुए, जिसमें 2 एम्बुलेंस आई हुई है। एक तो बहुत बड़ी एम्बुलेंस है सारी। ये एक विधवा ब्राह्मण दयावंती भारद्वाज यहाँ आई और वो बोली मेरे ये वाटिका बनाओ, 5 लाख रुपए उन्होंने परिवार ने डोनेट किए। उस परिवार को आप देख लो तो आप ये कह कहोगे 50,000 भी दान नहीं दे सकते हो, लेकिन सक्षम वो छोटी छोटी किराने की दुकानें करते हैं गाँव में। उनकी माँ का सपना था भी वृंदावन में मैं कोई ना कृपालू जी महाराज के वहां जाके भगवान कृष्ण राधा की मूर्ति लगाऊं। उन्होंने 5 लाख का चेक रख के ये कहा भी नाम नहीं लिखेंगे कहीं भी, वो वापस लेके आ गई। उसने यहाँ आके शिवपुरी में कहा भी मेरी ना वहाँ बेकदरी हुई है। बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है जी, बहुत। ये मुख्य गेट है जी, मेन गेट ये है इसका पार्क का। एक वाटर कूलर उधर है, एक वाटर 10 वाटर कूलर है टोटल, दो तो यहाँ है। अच्छा जी, टोटल 10 है। 10 वाटर कूलर है यहाँ। गर्मियों में 400-500 कैंपर भर के लोग ले जाते हैं। नहरी पानी है, मीठा पानी है। ये देखो आप, अब ये DC थे जी जिन्होंने पार्क का इसका निर्माण का ना मेन बुनियाद रखी, जिन्होंने आए तो पौधारोपण करने 25 लाख का टेंडर करवा गई। धीरेन्द्र खड़कड़ा, ये अब राजभवन में है इस टाइम, इनकी पोस्टिंग गवर्नर हाउस हरियाणा वहाँ है। इन्होंने इसका माइक पे ही घोषित कर दिया। हमारे पास वीडियो है, ये 21 अगस्त 2019 को आए थे। मेरे पास 10 साल का ना शमशान का। 19 के बाद मतलब ये नहीं, ये मैं आपको बताऊं जी, ये विस्तार तो शुरू हुआ आज से 30 साल पहले। ओके।
अशोक ये जो है ना, इनके फादर साहब, ये बहुत बड़ी फर्म है फतेहाबाद की, लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन है। घनश्याम दास जी नारंग ने जैसे ही इसकी अशोक की शादी की ना, ये 3 भाई हैं, छोटा है सबसे, इन भाइयों के बेटों को कह दिया भी ये करोड़ों की संपदा संभालो, बिजनेस करो, अपन शमशान में सेवा करेंगे। उनको है ना यहाँ आके सबसे पहली मशक्कत ये करनी लगी पड़ी, लोग कब्जे करते थे जगह पे, चारों तरफ मकान है ना, हर कोई बढ़ना चाहता था और बहुत सारी जगह पे लोग कर भी गए कब्जे। अब आप उनको बताना नहीं चाहते, अपने से पहले 30 साल पहले होगी कहानियां वो सारी चीज ना। तो घनश्याम दास जी नारंग ने यहाँ से किसी को एक मरले जगह कब्जे करने दी, मैंने तो एक ईंट भी नहीं उठाने दी अभी तक, मेरे 11 साल हो गए यहाँ सेवा करते हुए। तो ये सारी चीज पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सर्व जाती है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये शमशान एक ही है, यहाँ आके कोई नहीं लड़ता अभी मैं यहाँ संस्कार नहीं करूंगा, वहां करूंगा, यहाँ नहीं करूंगा, वहां नहीं करूंगा। हाँ, ये बहुत यहाँ आके सब हो जाते हैं सब। अरे साधु कोई भी अशोक जी ऐसा संत नहीं है बड़े से बड़ा जो फतेहाबाद में आता और यहाँ ना आया हो। स्वामी सदानंद जी महाराज, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी एक हितेश्वरानाथ जी, अपने ये विचार आश्रम मंदिर से जुड़े हुए संत सारे यहाँ आते रहे। एक दोस्त की याद में लगवाया हुआ है। ये देखो आप, मतलब आपने निर्माण देखे होंगे भी, बुजुर्गों के नाम पे तो लोग बनवाते हैं, दादे के नाम पे, स्वर्गवासी पिता के नाम पे। ये राम सिंह गिलाखेड़ा कोरोना काल में डेथ हुई, मेरा भी मित्र था। ये देवेंद्र दैया एक टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर, उन्होंने अपने दोस्त को समर्पित 85,000 रुपये शिवपुरी को डोनेट किया और ये निर्माण हुआ। हो गई ये 10 साल से सुपरफास्ट विकास है यहाँ, 8 साल से कह सकते हो। पिछले 8 साल से ना यहाँ ना सबसे बड़ी खासियत ये देख लो कि एक ऐसी संस्था है पहली हिंदुस्तान की जो दान कहीं लेने जाती नहीं, कोई रसीद बुक नहीं लेके जाता। हमारे से पहले 11 साल पहले आर्थिक संकट में रहती थी, लोग दान की नहीं थी, लोगों का रुझान नहीं था। लोग समझते थे भी शमशान तो ना आवारा कुत्ते रात को कू करने वाले या यहाँ काले कपड़े डाल के मोढ़े आ जाए, तांत्रिक कहते हैं भी तंत्र विद्या करें। हमने हर चीजों को रोक दिया। यहाँ आते थे, यहाँ मतलब ऐसे लोग आते थे, हमने अभी शमशान में ना ये जगाना है तो हम उसको ना गेट के बाहर छोड़ाते। मैनेजमेंट का ही कारण है जी। हाँ, डेवलपमेंट सारी है ना, प्रोग्रेसिव लोग जुड़ गए। हम सारे एक यूं लगा लो कि जैसे 12 लोग हैं, वैसे तो सारा शहर है जी, ये किसी बाप दादे के नाम नहीं हो सकती ये चीजें कभी भी। ये 200-300 साल पुराना अस्तित्व है इसका। तो 12 लोग हम हैं, मतलब जो एक कह सकते हैं भी 12 लोग हम रिकॉर्ड में हैं, जिनमें से हम ना 8 सम उम्र के 7, 1-2 साल बड़े छोटे हैं। एक तो विचार बड़े सबके पॉजिटिव हैं और सारे संपन्न लोग हैं, आर्थिक स्थिति सबकी एक क्लास है। यहाँ 5 पैसे भी इधर से उधर नहीं होने दिए जाते। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। ये सामने आप बैठे थे ना, अब इसके नीचे क्या है आपको पता है? ये कंट्रोल रूम शीशे का बड़ा बहुत बढ़िया, नीचे पानी वाटर टैंक है। ओके। इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन से आगे पानी स्टोर होता है। ये पहले ऐसे ये चबूतरा सा था सीमेंट का। फिर एक एसडीओ आए हमारे मित्र संदीप सचदेवा पीडब्ल्यूडी से, वो बोले भी हमने 2-1 लाख रुपए देने हैं। फिर 50,000 रुपए और उनसे लिए, ये 2.5-3 लाख रुपए लगे। अच्छा, कोई 2 लाख यहाँ दान दे गया ना जी, सपोज करो 2.25 लग गए तो मैनेज हो जाते हैं। 50-75 हजार दान में से ना ये मैनेज हो जाता है। ये 5 एकड़ है पूरी, 2 एम्बुलेंस हैं छोटी बड़ी, एक बड़ी हाईटेक यहाँ एम्बुलेंस है फोर्स की, उसके मुकाबले की ना हिसार है ना सरसा है। जो उसमें इक्विपमेंट लगे हुए हैं मेडिकल, अपने वेंटिलेटर वगैरह, शॉक देने के सिस्टम, वो इतने बढ़िया क्वालिटी है कहीं भी नहीं। यहाँ हमने दान की अपील की, हमने कहा 26 लाख रुपए चाहिए। अपना डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने तो दिए थे 21,000, 40 लाख में रुके जा। 26 लाख दान मांगो और 40 लाख लोग दें तो आप देख लो कितने कहाँ पहुंचेगा शमशान। 26 की एक एम्बुलेंस आई, 8 की एक आई तो और बच गए। यहाँ बेंच आप देखोगे, जहाँ नजर पड़ती होगी बेंच है, 10 वाटर कूलर है। 20 बेंच मांगे सुरजीत जी, लोगों को कहा 20 बेंच चाहिए, 80 पे रुके लोग जाके। कुछ लोगों की सोच का परिणाम है जी, जैसे अपन सुनते थे ना पहले कि एक आइडिया बदल दे सारी दुनिया, वो ये आइडिया का वो है सारा परिणाम। यहाँ ना अशोक जी, एक तो पूर्ण पारदर्शी काम है,
यहाँ यूं तो जरूर कहते हैं कोई लोग ना, यहाँ बेल पत्थर पीपल लेके आ जाते हैं, तो हम कहते हैं भी अब ये जगह उसके लिए नहीं है यहाँ ना, अभी अब रोके ना तो ये बीचों बीच ना बेतरतीब पीपल ठोक जाएंगे लोग लॉन के अंदर, अच्छा लगेंगे नहीं लगेंगे, मतलब ये चीज के लिए नहीं है। तो थोड़ा सा इतना है हम रोकते हैं, बाकी तो सारे कोई मर्जी जैसा आए, कोई दाना डालने आता है, पक्षी घर में दाना डाले, कोई आगे तो इधर कोने वाले में बैठ के योगा करते हैं, हट है तो बैठो, कोई किसी तरह की रोक टोक कोई है नहीं। गर्मियों में खूब देवा जी की एक ऐसी मेहनत है, हमारे शहर में कम से कम 20 संस्थाएं हैं जो अलग अलग है, कोई गीता मंदिर है, कोई ऐसे है, एक ये ऐसी संस्था है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कृपा सचदेवा जी की है, कृपा शंकर भगवान की है। फतेहाबाद का ये तो अपन हर शहर में देखते हैं, हिसार में, सिरसा में, या फिर आप आउट ऑफ स्टेट भी घूम रहे हैं, ये सारा जो विचारों का जो सिस्टम सचदेवा जी ने 11-12 लोग बता रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंटरनली नहीं है लेकिन आउटर से सपोर्ट कर रहे हैं। अशोक जी मेरे को लोग कहते हैं सारा मैनेजमेंट का खेल है जी। ना अब कल यहाँ क्या हुआ, 5-6 दिन पहले मैं बैठा प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा के पास, यहाँ एक्स MLA हैं, बड़े भाई की तरह हैं, वो बोले यार तेरे ना वहाँ घास को ना और हरा भरा करते हैं शिवपुरी में, तो उन्होंने कल भेजा इफको की एक 12 लाख का ड्रोन आया, बकायदा ई-रिक्शा के अंदर फिटेड, यहाँ वो प्रॉपर सिस्टम से बना हुआ, 10-12 उन्होंने यहाँ फतेहाबाद जिले में दिए। उसने आगे नैनो यूरिया से छिड़काव किया। अब जैसे वो भी वीडियो शूट किया, आज आपका भी वीडियो शूट की गया। मेरे को ना लोग ये कहते हैं सुरजीत जी भी आप ना सारा दिन शमशान भूमि में रहते हो। अब जब आए मैं था ही नहीं, था कोई मैं शाम को जब आप आए हो तो मैं कहाँ था यार, अब बाद में हमारे से मेरे ना जो गॉसिप के घंटे 3 थे। 1 घंटा तो मैं क्या करता था, आज से 10 साल पीछे चला जाता हूँ, तो मैं ना सेक्रेटरी चला गया, किसी DC के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, किसी SP के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, किसी SDM के साथ, DPRO के साथ, उनके साथ गप्पा मारी, घंटा 1.5 घंटा, कोई नई खबर ले आया और आगे अपना 2 घंटे 3 घंटे अखबार निकाला। शाम का अखबार है मेरा, रोज शाम का। सोशल मीडिया में तो हम अभी 2-3 साल से ही हैं, तो मैंने अपना वो दिनचर्या थी। शाम को मैंने क्या करना है, इनकी शॉप पे चला जाता था, अपोलो टायर शोरूम पे ना, इनके कोई ग्राहक आए रहो, इनकी कंपनी वाले आए रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैंने कुर्सी उठाई, दो उठाता था कुर्सियां, और इनकी शॉप के बाहर रख के बैठ जाता था। एक इसलिए रखता था भी आप जैसा भाई कोई आ जाए, जैसे खोड़ साहब आ जाते हैं भी अथाई करें। फिर मैं 1 घंटा चला जाता था लायंस क्लब। 4 घंटे में जो थे ना, वो मैं 4 घंटे यहाँ देता हूँ। मेरी कोई दिनचर्या फर्क नहीं है, मेरी आमदन 4 गुना ज्यादा है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सेट हैं, दोनों पुत्र वधू हैं, वो भी जॉब में है, मतलब एन परम आनंद की उसमें जोन में सेवा यहाँ करते हैं, बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। अब तो इसको ना इतना सारा विस्तार हो गया, 7-8 करोड़ रुपया खर्च हो गया 10 सालों में। 1.5 करोड़ तो नगर पालिका ने लगा दिया और लोगों ने आगे लगा दिया। इसको ना मेंटेनेंस के ऊपर जोर लगता है अब। अच्छा, भी इसके रख रखाव में कहीं ये गंदा ना हो जाए, इस पे जोर लगाते हैं। 5-1 लाख रुपया हर महीना इस संस्था को दान आता है। हाँ, इसको इतने सिस्टम को मेंटेन रखना भी ये फौरा चलता होता है। इसको 10-15 दिन हो गया। अब इसको तो ये रिंकू की ड्यूटी है, प्लम्बर है यहाँ, वो इसको साफ कर दिया, इसने पानी निकाल दिया। अब 1 दिन हवा लगाएगा, फिर भर देगा। अपने इलाके में अशोक जी एक मतलब कि प्राइवेट तौर पे एक ऐसी संस्था है जिसके एम्प्लॉय की तनख्वाह सबसे ज्यादा है, 2.5 लाख 3.5 लाख 13,500 रुपए कम से कम तनख्वाह है जी। 14 परमानेंट एम्प्लॉय है और 19,200 तक हाईएस्ट है। यहाँ चिड़ाई मिस्त्री परमानेंट, बिजली मैकेनिक परमानेंट, प्लम्बर यहाँ परमानेंट, सारे परमानेंट एम्प्लॉय। घास की कटिंग वगैरह के लिए माली परमानेंट है, 4 माली हैं। 4 माली के साथ फिर ये बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है जी सचदेवा जी, सीखने वाली चीज है आप लोगों से। और जैसे अभी ये देखा था पक्षियों वाला, ये नया सिस्टम देखे, वो लोग फिर ये आप ये देखो अभी बना होगा ना। सज्जन गर्ग यहीं के रघुनंदन लाल गर्ग के बेटे 20 साल से मदुरई तमिलनाडु सेटल हैं, सज्जन गर्ग, महेंद्र गर्ग। उन्होंने वीडियो भेज के मेरे को कहा भी शमशान भूमि में पक्षी घर बनाओ। मैं कहा जी समझ ही नहीं आ रही हमारे को। वो कहे यार हमारे वाली बातें नहीं समझ आ रही आपको, हम कह रहे हैं भी बढ़ाओ, हम दान देते हैं ये सारे। हम जाके मोहब्बतपुर आदमपुर के पास देख आए बना हुआ, देखते ही अशोक जी जच गया। उनको छोटा सा वीडियो बना के कह दिया भी हमारे तो जच गया, अब बोलो।
नूले अब के बोलो, मैं तो कह रहा हूँ बढ़ाओ, बोलो क्या। फिर हमने ये अहमदाबाद के गुजरात की फर्म बना रही है, हजारों बना दिया उसने आगे यहाँ उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, प्रॉपर आए, इनकी 3-4 तरह की लेबर आई, नीचे आरसीसी डालने वाले अलग आए, सरिये वाले अलग आए, ऊपर घोंसले बनाने वाले अलग आए, सारा कुछ फिट करके ये 20 दिन में बना के गए। फिर हमने नीचे इसको सारा वो बना दिया वाटिका, इसमें ना फलदार पौधे लगाए जाए। अमरूद पहले से थे, कोई और बहुत सारे पौधे इसमें लगा दिए, यहाँ ना पक्षी विहारी बन जाएगी, पक्षी आए और यहाँ खाएं। यहाँ का एम्प्लाई ना अमरूद वगैरह, यहाँ चीकू भी होता है, मौसमी भी होती है, उनको ये है भी तोड़ के ना यहाँ खा लो, घर नहीं ले जाने देते किसी को, कोई घर नहीं ले जा सकता, ना हम ले जा सकते ना वो कोई, तो व्यवस्था हो जाएगी ना फिर। हाँ, वो सारे के सारे। साथियों, आपने एक और वीडियो, एक और उपलब्धि देखी, अशोक बेनीवाल जी। अशोक जी, थोड़ा सा अपने बारे में जितना कुछ आप बताना चाहते हैं बताएं, आप कौन है? मैं अशोक बेनीवाल हूँ जी, रामेश्वर बेनीवाल जी का लड़का, यहीं आपके सुंदर नगर का बासिंदा हूँ। 92 में हम लोग आ गए थे यहाँ, तो हाल फिलहाल मैं अभी छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन के काम से वहाँ रह रहा हूँ। आज मेडल साहब से बातचीत हुई थी, सुरजीत जी से, पुराने परिचित हैं, फादर साहब के भी परिचित है, रिलेटिव हैं अपने। तो इन्होंने मेरे को कहा कि जैसे आप बोल रहे हो कि मैं शिवपुरी में हूँ, शिवपुरी के नाम से अपने फेमस है ये जगह, शिवपुरी के नाम। मैंने कहा मेडल साहब शिवपुरी में आप क्या कर रहे हो इस टाइम, ये एक्चुअली पार्क का पता नहीं था, इतना अच्छा भी यहाँ सेटअप है। फिर चूक साहब से होगी मुलाकात, बैठे यहाँ, इन्होंने कहा आपने अंदर देखा है क्या? मुझे काफ़ी साल पहले देखा है। फिर आपकी चर्चा होगी विशेष देवा जी की, मैनेजमेंट टीम सारा, जैसे ये यहाँ से शुरुआत होगी थी, सेंसर वाला लगभग, ये तो 5 स्टार टाइप का रखे जी आपने। तो बोले सचदेवा जी दिन रात लगे हुए हैं मेहनत करने, नए से नए आइडियोलॉजी, नई से नई चीजें ला रहे हम। ये भी एक नई चीज लगी थी, पक्षियों वाली भी, तो बहुत अच्छा माहौल है जी। साथ है, अपने शहर के बारे में की जिम्मेवारी ले रखी है पूरी। अपने शहर के बारे में कहा जाता है, जैसे अपन रोहतक सोनीपत टाइप उस साइड से लोगों से परिचय है, और कहते भाई देसी भाषा में बोलते हैं, बड़ा शीला एरिया आपका, शीला मतलब ठंडा, और कोऑपरेशन का भी लोगों का अच्छा अपने आपस में, और ये कोऑपरेशन का रिजल्ट है। ये सारा जन सहयोग है जी, टोटली का टोटली। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ एक ही शमशान भूमि है। अशोक जी, रिकॉर्ड है, में भी 4 है। आपसे फिर भी बात करेंगे और करेंगे। आपने ऐसा शमशान की ऐसी दिमाग में कभी परिकल्पना थी भी शमशान ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी सोचा ऐसा देखा है कभी? मैंने क्या जी, शहर वासियों ने सोचा होगा, बहुत से लोगों ने सोचा, हमने नहीं सोचा जी, जो बनाने में आगे है ना, ये कैसे बढ़ती चली गई। हाँ, सारी ये सब बस जी कोई आते के बात बनती है, परमात्मा की है। साथियों, देखिए आप, अशोक बेनीवाल जी छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, सुंदर नगर फतेहाबाद के रहने वाले हैं, सुरजीत जी के मित्र हैं। इनके साथ आए ओम प्रकाश चुग जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, अशोक नारंग हमारे यहाँ छोटे भाई हैं, सहयोगी हैं शिवपुरी में, दक्ष मेहता कैमरे से अचानक बाहर हो गया है, और राम कुमार खोड़ जी बड़े भाई हैं। ये सारा मिला जुला प्रयास है। मेरे को अब लग रहा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे फटाफट शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हरियाणा जनादेश टाइम्स को फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलिए। 56 आपने कल किए थे, और कल परसों 57 यार आप करने वाले हैं। एक मिशन 1 लाख 31 मार्च तक है। जब आप 31 मार्च को 1 लाख क्रॉस करा देंगे, तो आप देखेंगे कि हरियाणा जनादेश टाइम्स की ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, और हम आपका पॉजिटिव जर्नलिज्म, सकारात्मक पत्रकारिता कैसे की जाती है, यह इसी मिशन पर हम हैं, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।